प्रदेश में तकरीबन 4 वर्षों तक इंटेलिजेंस के चीफ रहे हैं, वो डीजीपी के पद पर भी रहे हैं और पूरे देश भर में जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस सेटअप है वो उत्तर प्रदेश का है और कई बड़े मामले उन्होंने क्रैक किए जो इंटेलिजेंस में होने की वजह से वो मीडिया की सुर्खियों में भले ना आए हों, लोकल पुलिस को गए हों, पर उत्तर प्रदेश की जो इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है वो बेहद ताकतवर और मजबूत है और चौहान साहब उसके बहुत लंबे समय तक चीफ रहे हैं। मैं सीधे उन्हीं का रुख करता हूं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आज की एक बेहद महत्वपूर्ण डिबेट में आपने शिरकत की, आपका धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने ये सुना कि हमारे 8 शहरों में 11 गद्दार यानी जो देश के प्रति दोगलेपन कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, इतना बड़ा डीप पेनिट्रेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हमारे यहाँ कैसे कर पाई और इनको हैंडल करने के लिए आपके पास का क्या एक्सपीरियंस रहा बीते दिनों का? आपने किस तरह जब इंफॉर्मेशन आती थी आप हैंडल करते थे? नमस्कार ब्रजेश जी। जो हमारे ये जासूस पकड़े गए हैं, निश्चित रूप से ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है हमारे स्टेट पुलिस फोर्सेस ने, जो इस तरह की सुरागरसी करते हैं दुश्मन देशों के लिए। इसके लिए काउंटर इंटेलिजेंस विंग भारत सरकार के लेवल पर है और राज्य सरकार की जो पुलिस है उनके यहाँ भी ये काउंटर इंटेलिजेंस अवेलेबल है। ये एक सतत कार्य करने वाली जो प्रक्रिया है उस पर काम होता रहता है और स्टेट पुलिस, सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स ये सब मिल के कार्य करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। और समय समय पर हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करते रहते हैं। कई बार हम लोग इसको सार्वजनिक नहीं करते हैं, कई बार सार्वजनिक करते हैं, तो ये कार्य बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो भारत के नागरिकों की है कि आप ऐसे समय पर, जब कठिन समय है, दुश्मन देश बहुत एक्टिव है जी, तो आपको अपने कान और आंखें खुली रखनी है और जहां भी आपको शक शुबा हो तो संबंधित एसपी मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक कॉमन मैन को और हमारे दर्शकों को आप बताएं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है इतना डीप पेनिट्रेट करने में उसे कामयाबी कैसे हासिल हुई और स्पेशली मैंने देखा कि हिंदू कम्युनिटी से इस बार उन्होंने ज़्यादा पेनिट्रेट करके जासूस या सूचना लेने के लिए लोग इकट्ठे किए, कारण इसका क्या है? नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर ये लोग छोटे पैसे के लिए जो है लालच में आ जाते हैं और इसमें करते हैं। 2 तरह की इसमें मुखबिरी होती है। एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, खास करके हमारा सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं, इंटरनेट बेस्ड जो है, तो उस पर जानकारी साझा करना बहुत आसान हो गया है और इसमें कवर बनाया जाता है। जो अभी आपने उदाहरण दिया हरियाणा का ज्योति मल्होत्रा का, ये बड़ा स्पष्ट है कि उसने पहले कवर बनाया और उसके बाद में फिर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया। इस पर निश्चित रूप से हमारा ध्यान जाना चाहिए था और जाता भी है। स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस इसको मॉनिटर करती है कि कौन बार बार जो है दुश्मन देशों में जा रहा है और क्यों जा रहा है, तो इस पर निगाह रखी गई थी और इस निगाह का ही परिणाम है कि उसको अरेस्ट किया गया। ये कोई फेल्यूर नहीं है, ये सक्सेस है कि हमारे जो स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस ने मिल के इसको सही समय पर, इसका जो अंडर कवर ऑपरेशन चल रहा था उसको सार्वजनिक किया है और उसको अरेस्ट किया है। सर, आपका बाकी जगह भी अरेस्टिंग हुई है और आप देखते हैं अब तो अभी आप देखते हैं कि सभी स्टेट्स में कमोबेश जो है एक और स्पेशलाइज्ड फोर्स गठन किया गया है, एंटी टेरर फोर्स जो है, तो उसमें भी ये कार्रवाई चलती रहती है लगातार जो है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आईएसआई की वर्किंग किस तरह से है और वो भी जो एक बैंकरप्ट लगभग कंट्री हो, इतना फंड उनको कहाँ से आता है और कैसे वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं? आज मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का थोड़ी देर पहले जारी किया गया एक प्रेस नोट जिसमें पाक दूतावास के एक उच्चाधिकारी को तुरंत डिमार्च करने यानी बाहर जाने के आदेश दिए हैं और उसमें ये बात कैटेगरिकली लिखी है कि पाकिस्तान के उच्चायोग में जो अधिकारी तैनात हैं उनको जो प्रिविलेज हैं, विशेषाधिकार हैं, उनका दुरुपयोग करने की कोशिश हुई है। क्या पाकिस्तान हाई कमीशन इस तरह के करता रहा है? ये सभी जो हाई कमीशंस होते हैं उनमें 2-3 पद ऐसे होते हैं जिसमें मिलिट्री अटैचे कहा जाता है, तो ये लोग वहाँ पोस्ट होते हैं
और इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है। जब भी ये संज्ञान में आता है कि ये अपने सीमा के बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं तो उस पर ही गवर्नमेंट ये कार्रवाई करती है। इन ऑफिसर्स जिनको अभी बाहर किया गया है इनके ऊपर निगाह रखी जा रही होगी और जब इनकी अवांछनीय गतिविधियां लाइट में आ गई होंगी तो इनको बाहर किया गया। एक वर्ग है जो ये कह रहा है कि स्टेट इंटेलिजेंस कम्युनिटी, सेंट्रल इंटेलिजेंस कम्युनिटी, ओवरऑल इंटेलिजेंस कम्युनिटी तालमेल का अभाव है, तभी तो ज्योति रानी मल्होत्रा जैसे केस उदाहरण है कि बाघा बॉर्डर से वो बार बार क्रॉस करके जा रही है। अगर कम्युनिटीज़ में, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में आपस में तालमेल होता तो ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही ये मामला पकड़ में आ गया होता। हमें थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए निष्कर्ष पे आने में, क्योंकि कई बार इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे लोगों को कार्रवाई करने देती है। उनको हम लंबी, जिसे कहते हैं लंबा रस्सी देते हैं और इनको ढील देते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं लगातार जो है, और सही समय पे इसको फिर उजागर करते हैं और अरेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि उनका हैंडलर कौन है। ओके। क्योंकि उस हैंडलर की आइडेंटिटी जानकारी करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो ये इस केस में भी ऐसे ही किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि सही समय पर उसको जो है आउट किया है और उसको जब हैंडलर्स का पता चल गया है तब उसकी अरेस्टिंग की गई है। मान लीजिए कि एक काल्पनिक सिचुएशन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि आपको टारगेट ए मिला, कि ए पर आपको डाउट है, आप उस पर नज़र रखने के क्या तरीके हैं? वैसे मैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं जानना चाहता, लेकिन ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव थोड़ा लोगों को पता भी रहे ताकि आपको सूचना देने में आसानी हो जनता को। नहीं, ये ऑपरेशनल डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब कोई भी हमारे संज्ञान में हमें सस्पिशियस टारगेट लगता है, उसकी गतिविधियां सस्पिशियस लगती हैं, तो उसको हम लोग फिर ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं और बाकी अन्य तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। फिजिकली, डिजिटली दोनों तरह से मॉनिटर करते हैं। 2-3 तरीके सिंपल होते हैं। जैसे हम अगर बहुत हाई वैल्यू टारगेट है तो हम लोग मैन टू मैन मार्किंग करते हैं और बाकी फिर अपने जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनके आधार पे भी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन ये मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इसका डिटेल में जाने का कोई औचित्य नहीं है, नंबर एक, और जाने के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसको, लेकिन जब भी हाई वैल्यू टारगेट हम लोग मिलता है तो हम लोग उसको काफ़ी समय तक इसके ऊपर नज़र रखते हैं और जब सही समय आता है तब कार्रवाई करते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया सर। प्लीज़ कंटिन्यू विद अस। मैं संजय खन्ना साहब, फॉर्मर ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी।